हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल विकास दीप में। आज मैं आपके साथ देसी खाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज आप मेथी देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके साथ मेथी की भुजी और एक बहुत ही स्पेशल पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मेथी को अच्छी तरह से छान लिया था और काट के साफ़ कर लिया था। और अब मैं इसे अच्छी तरह से 4-5 बार पानी में धो लूँगी, जिससे इसमें मिट्टी ना रहे। मिट्टी रहने से सब्ज़ी में किरकिर आती है जो अच्छी नहीं लगती खाते टाइम। तो अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी मैं इसे। और आलू भी धो लिए थे। अब सरसों का तेल गर्म हो चुका था, तो मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्च काटी थी मैंने, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हींग डाली थी। और अगर आपको लहसुन डालना है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। मैं सिंपल बना रही हूँ क्योंकि हमें बिना लहसुन प्याज की अच्छी लगती है ये वाली भुजी। और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच के करीब। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी पहले। आलू को डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही भून लूँगी। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है मैंने। अब इसे लट पलट करके मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भून लिया था। और अब मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ। मेथी जब बनाते हैं उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लगती है, फिर बाद में थोड़ी झहके कम हो जाती है। तो अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, पहले इसे थोड़ा झहने देंगे। तो अब मैं इसे थोड़ा ढक के पकाऊंगी। अब 3 से 4 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो मेथी देखिए कितनी कम हो गई है। अगर मैं पहले नमक डाल देती तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला था। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। अब 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से और जैसा आप खाते हैं नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। नमक डाल के भी मैं इसे अलट पलट कर दूंगी और इसे फिर से ढक के रख दूंगी। लो फ्लेम पे पकाना है मैं भुजी को। जब तक हमारी भुजी पक रही है तब तक मैं आटा गूंद रही हूँ। तो यहाँ मैंने लाल बगड़, जो यूपी साइड में मिलता है, चावल होता है लाल रंग का, उसका आटा होता है बगड़ का आटा। जो यूपी में रहते हैं वो जानते होंगे। तो 2 कटोरी मैंने बगड़ का आटा ले लिया है और आधी कटोरी गेहूं का आटा डाला है इसमें, जिससे बाइंडिंग अच्छी रहे, नहीं तो परेशानी होती है रोटी बनाने में। और अब मैं इसे छान लूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक डाल के बहुत अच्छे लगते हैं इसके पराठे। और थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया था मैंने, क्योंकि इसे थोड़ा गुनगुने पानी में ही गूँधा जाता है आटे को। और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ रही हूँ। पहले नॉर्मल आटे की तरह ही गूँधा जाएगा ये। उसके बाद मैं इसे हथेली से, देखिए जैसे हथेली की सहायता से मैं इसे कर रही हूँ, इसे ऐसे ही करना है जिससे इसकी रोटी अच्छी तरह से बन जाएगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि हम जब ये आटा गूँधें, हमें उसी टाइम इसकी रोटी बनानी है। हम इसे ज़्यादा देर के लिए रख के नहीं छोड़ सकते, नहीं तो इसकी रोटी नहीं बेल पाएंगे फिर हम। तो जितना आपको रोटी बनानी है उतना ही आटा आप गूँध लें। और अब मैं भुजी चेक कर रही थी, तो भुजी देखो पानी छोड़ दिया है। अभी हल्का हल्का इसी पानी में पकेगी। अभी आलू कच्चे थे। अब मैं इसे ढक के फिर से छोड़ दूँगी। हल्की आंच में ये पकती रहेगी
जब तक मेरी भुजी बन रही है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक मोटा पेड़ा ले लिया था और अब मैं इसे हाथ की सहायता से थोड़ा सा पुलोथन लगा लूँगी, नॉर्मल आटे का, गेहूँ का। और उसके बाद देखिए हाथ की सहायता से ऐसी किनारे बारीक करते करते गोल गोल घुमाते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पेड़े से बेलेंगे तो ये नहीं बन पाएगी और साइडों से क्रैक हो जाएंगे। तो अब मैंने इसे हल्के हाथ से बेलन की सहायता से बेल लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये बिल गई है। अगर आप ऐसे बेलते तो ये टूट जाती। और अब हम थोड़ा सा तवे पे घी लगा के इसे डाल देंगे जिससे ये चिपके ना। और अब मैं दूसरी रोटी भी दिखा रही थी आपको दोबारा से कि कैसे इसे हाथ की सहायता से वो करना है। कुछ लोग हाथ से भी ठेक के बना लेते हैं, मगर मैं वैसे नहीं बना पाती, इसलिए मैं थोड़ा इसे ऐसे ही बढ़ाकर बेलन से बेलती हूँ। तो जो लोग वैसे नहीं बेल पाते वो इस ट्रिक से बना सकते हैं। और इसका पराठा हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा आता है, अंदर से कच्चा ना रह जाए, इसलिए लो फ्लेम पे ही इसे सेकना है। अब पराठा एक तरफ से सिक चुका था तो मैं इसे पलट रही हूँ। और आप चाहे तो इसे बटर में भी सेक सकते हैं, या देसी घी में या रिफाइंड में, आप जिसमें चाहें इसे सेक सकते हैं। फ्लेम लो ही रखना है हमें, जिससे अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। और इसका पराठा बड़ा क्रिस्पी लगता है और स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। हरी सब्जी के साथ और साग के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन। तो अब इसे हल्की आंच में अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लेंगे। अब मैं दूसरा पराठा भी सेक रही हूँ इसी तरह से। अब मैं भुजी चेक कर रही थी तो भुजी बन चुकी थी, आलू भी गल चुके थे अच्छी तरह से। तो अब मैं इसे बिना ढके 2-3 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी, जिससे इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है वो भी सूख जाए। अब मेरे सारे पराठे भी सिक चुके थे और साथ में भुजी भी बनी गई थी। अब मैं भुजी को अलट पलट कर लूँगी और इसे भूनूंगी बिना ढके। अब देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है और इसका पानी भी सूख चुका है। अब मेरा पराठा भी बन चुका था और ये लास्ट पराठा था, तो ये भी सीख चुका है। आई होप आपको मेरी ये मेथी आलू की सब्जी भुजी और ये बगड़ का पराठा की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैंने अब अपनी प्लेट लगा ली थी, तो आप भी खा लीजिए। मेरी प्लेट में है आलू मेथी की भुजी, मूंग की दाल धुली हुई चाट वाली, इसमें हरी चटनी डाली थी मैंने, और बगड़ का पराठा, और ये लाल ये हरी मिर्च का अचार है जो मैंने बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।